जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित विषय के जो प्रश्नावली पहला है 1.1 के बारे में बात करेंगे। अर्थात आज हमारा तीसरा वीडियो आज चैनल पे अपलोड हो जाएगा, जो कि आज आपका है 12 फरवरी। 10 फरवरी से हमारा हर एक वीडियो अपलोड हो रहा है और उसके क्रम में जो पहले वीडियो हमने देखा कि पाठ्यक्रम क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, दूसरे में भी हमने इंट्रोडक्शन के बारे में ही देखा है। अब तीसरा वीडियो हम प्रश्नावली के बारे में बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1.1 है, पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक का सवाल है। आप देखिए जरा। करा निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अर्थात ये अभाज्य संख्या के बारे में इसको बताना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा। चलिए देखते हैं। कल इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया था, आज पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये सवाल कैसे लगेगा। जैसे 140 दिया है, 140 को हम ऐसे तोड़ देंगे तो 2 साते 14 और 0 बचेगा तो 0 उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 7 यहाँ हो जाएगा 10, 2 5 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 7 35 और 7 का 7, यानी कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे में 7, ये आपका आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले छोटी को संख्याओं से हम उसको विभाजित करना चाहेंगे। जैसे 2 से नहीं कट रहा है, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से, इसी प्रकार हम संख्याओं को देखते चलेंगे। जब आप करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हम कितने से काटना है इसको, ठीक है। और ये आपको 6वीं 7वीं में भी पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कैसे किया जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए 156 को अगर हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो चूंकि इसकी इकाई अंक सम संख्या है तो ये 2 से पहले काटा जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, चूंकि यहाँ 15 है, 1 शेष बचेगा, यहाँ आ जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचेगा 18, 2 9 18। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 का 9 3 3 का 9। अब ये किससे कटेगा, 13 से ही कटता है। तो आपका आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड 156 का कितना आ गया आपका, 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आपको जो भी चीजें हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से करवाया गया है। ये सवाल देखिए कितने इजी सवाल है, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे और प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल इतना इजी है, ठीक है। आप देखिए इसके बाद क्या है, 3825 को कैसे तोड़ेंगे। 3825 को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे चूंकि इसका इकाई अंक 5 है, या तो ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, क्योंकि उन्हीं के टेबल में इकाई अंक 5 बनता है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कटेगा। पहले देखेंगे 5 2 7, 7 3 10 और 8 18, अर्थात 18 जो इनका सम आया और वो जो कि 3 के टेबल में आता है, ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 का 9 3, 3 दूनी 6, 2 8 22, 3 7 21, 1 22 15, 3 5 15। अब पुनः देखेंगे ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जोड़ो, 2 1 3 7 10 5 15। अभी 3 से कटेगा तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 7 15, 3 5 15। अब देखिए कट रहा है क्या, 5 2 7 4 11 नहीं। अब इसे 5 से काटेंगे, 5 बटे 40, 2 42 और हो जाएगा 25, तो 5 5 25, ठीक है। अब फिर 5 से काटेंगे, 5 का 9 5, 3 8 35, 5 7 35, अभी कटेगा 17 से। तो अगर हम कहें 3825 का अभाज्य गुणनखंड आया तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे में कितना हो जाएगा आपका 17, ठीक है। कितना हो जाएगा, गुणे में आपका 17 हो जाएगा। ये आपका अभाज्य गुणनखंड आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि ये क्या है 5005। 5005 को अगर तोड़ेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड तो किससे कटेगा, पहले 5 से ही कटेगा। 5 एक अन्ना 5, शून्य 5 शून्य शून्य, फिर 5 एक अन्ना 5, फिर इसको आपके हस्ते कटेगा 10। ये आप किससे कटेगा, आप ध्यान से देखिए 3 से, 2 1 3, 3 से तो नहीं कर सकता है। अब आपका ये जो है 13 से काटा जा, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 9 बचेगा फिर, हाँ 13 7 91 और 900, फिर 91, 13 7 91। ठीक है, अब किससे कटेगा आपका, 7 से काट ले, 7 का नाम 7, अब किससे कट जाएगा 11 से। तो अर्थात इसका जो आएगा 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, क्या है इसका अभाज्य गुणनखंड किसका, 5005 का। कितना आ गया, 5005 का आपका आ गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, पहले 5 से काटे, 5 का नाम 5, 0 है तो 0, 5 शून्य शून्य, फिर 5 का नाम 5, फिर हमने देखा ये किससे कट रहा है। अब देखो ये 1001, देख लीजिए कैसे काटा जा रहा है। 1001 का मतलब है इसको 13 से भाग देंगे तो 13 सत्ते 91, बचेगा 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 1 उतरेगा, फिर 13 सत्ते 91। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ भाग दे रहे हैं, वही चीज हम किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भाग देकर भी कर सकते हैं, जो इसका भागफल आएगा वहां आपको लिखना रहता है। फिर 7 से करेंगे, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, 11 से काट दिया गया 11, फिर इसको जब हम लिखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया अभाज्य गुणनखंड किसका, 5005 का। ठीक है, अब आते हैं 7429 को देखते हैं। पहले इसका सम करो, देखो 3 के टेबल में आता कि नहीं, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 18, जो कि सॉरी 9 2 11 4 15 और 15 7 कितना हो जाएगा आपका 5 20 और 2 22, जो कि 3 के टेबल में नहीं आएगा तो 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए किससे कटेगा, ये आपका आ जाएगा 7 से काटा जाए, 7 का नाम 7, 4 7 से 0 छोटा है तो 0 बच जाएगा, 7 शून्य शून्य, अब 42 हो जाएगा, 7 6 42, फिर नहीं कटेगा। अब अगर हम देखा जाए किससे काटा जाए 11 से, तो 11 छक्का 66, 11 से भी नहीं कटेगा, आपका 13 से काट लेते हैं। चलिए, तो 13 दूनी 26, 13 48, 13 चौकी 52, 13 25 65, 13 25 क्या हो जाएगा 65। देखिए 7429 को हम 13 से जब भाग देंगे तो 13 25 65, कितना बचेगा 14, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9, ये कट गया 92, फिर 13 सत्ते 91, 1 19, 13 से भी नहीं कटने वाला है। अब आगे चला जाए तो इसको 13 से भी नहीं कटेगा तो 17 से काटेंगे। किससे काटेंगे 17 से, अगर 17 से कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो और आगे देखा जाएगा 7429, 7429, इसको क्या करो 17 से काट दिया जाए तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक के 68, 17 चौक का कितना हो जाएगा 68। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से हट गया 6, ये कैंसिल। अब आ जाएगा 2, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, फिर आ जाएगा आपका 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ये कट गया, यानी कि ये कटेगा 17 से तो 4 3 और 7, यानी कि 437 आ जाएगा। आप ऐसे ही करेंगे, किसी को माइंड में नहीं लिखा रहता है, आप जैसे हम कर रहे हैं ना भाग देकर आप कर सकते हो, और ये आप रफ कार में देख लेंगे और बगल में कर लेंगे फिर। ठीक है, अब इसको फिर 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, देखिए 437, इसको जब करेंगे तो 17 का 17 दूनी 34, तो 13 में से 4 गया 9,
और 3 में से 3 गया 7, और 17 दूनी 34 हो गया आपका, 17 तिया 17 चौका 17 85, 17 छक्का 102। अब 17 से ये नहीं कटने वाला, अब किससे कटेगा भाई? अब अगर काटा जाएंगे आपका 33 7 40 46 नहीं, अब ये काटेगा 19 से काट सकता है। किससे काट सकते हैं? 19 से। 43 7, तो आपका आ जाएगा 19 से, 19 दूनी 38, ये 13 में से 5 गया, 8 गया 5, 19 दिया 57, तो 23, 19 से काटेंगे 23 बार जाएगा, और ये किससे कटेगा? 23 से कटेगा। तो आपका कितना आ गया? 7432 का जो आ जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका आ गया अभाज्य गुणनखंड। क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं क्या है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ का। ये आपको चेक करना है। क्या करना है? ये चेक करना है। पहले तो जो संख्या दिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों से मिलाकर आपको क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। फिर दोनों का गुणनफल कराना है और ये चेक करना है कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए कैसे देखा जाएगा, आइए हल करते हैं इसको। 26 को तोड़ेंगे तो 13 दूनी 26, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 13। 91 को तोड़ेंगे तो 13 सते 91, तो 7 गुणे 13। तो एचसीएफ कैसे पता चलेगा? एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों संख्याओं में क्या हो? उभयनिष्ठ हो, या दोनों में कॉमन हो, या दोनों में मिल रहे हैं, ऐसी संख्या जो दोनों में प्राप्त कर रहे हो, वही क्या कहलाता है? आपका एचसीएफ। देखिए इसमें 13, इसमें भी 13, दोनों में मिला है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 13 है। अगर एलसीएम की बात करें, जो दोनों में मिला है उसको एक बार लिख लो, जो दोनों में मिल रहा है उसको कितनी बार लिखना है? सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखना है। और जो बच गए हैं उसको भी लिख लो, 2 गुणे 7, तो 13 दूनी 26 और गुणे में कितना? 7, तो कितना आ जाएगा आपका? 6 सत्ते 42 का 2 हाथ में लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, 182 उसका आ गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया आपका? 182। अब क्या कर रहा है? ये चेक करना कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 गुणे में 91 बराबर है इनका एलसीएम 13 गुणे में 182 के। अब देखो ये कर सकते हो, या दोनों को काट दो, दोनों को काट सकते हो, या तो दोनों का गुणा करा लो। अभी हम काट रहे हैं, जैसे 13 का नाम 13, 13 सते 91, 13 सते 91, और इसको काट लो, या 26 सत्ते कितना हो गया? 182 बराबर में 182, दोनों पक्ष क्या आ गए? बराबर आ गए, यानी कि दोनों क्या हो गया? ये हमारा सत्य हो गया। इस सूत्र से जो हमें जांच करनी थी इस सवाल पर कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 और 91 का अगर गुणा कराएं तो बराबर आना चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ का। या तो आप डायरेक्ट गुणा करा के भी चेक कर सकते हो। कैसे? 26 गुणे 91 बराबर में 182 गुणे 13। चलिए कर लेते हैं। 26 का 91 में गुणा, 91 गुणे 26, तो 6 का नाम 6, 6 नवा 54, 2 का नाम 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, 1 1 2, 2366, 2366। इसका करेंगे 13 दूनी 26 का 6 हाथ में लगा 2, 13 बटे 104, 104 का और 2 6 हाथ में लगा 10, 13 का नाम 13 10 23, ये भी क्या हो गया? बराबर ही आ गया। तो दोनों पक्ष क्या होना चाहिए था? बराबर होना चाहिए था। ठीक है, यही हमने चेक किया, तो ये सत्य हो गया। आपको ऐसे ही लिखना है, पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब बस हिंदी ये लिख लीजिएगा ऊपर।